लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से आप देखेंगे जेपीएससी में जो दो पेपर है, पेपर 1 सामान्य अध्ययन और पेपर 2 स्पेशल झारखंड। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में भी 10 प्रश्न झारखंड से पूछे जाएंगे। तो आइए, सामान्य अध्ययन पेपर 1 में हम लोग पाठ्यक्रम की चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में, और आज हम लोग उस पाठ्यक्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था से जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कहने का यह हुआ कि इंडियन पॉलिटी का आपका वेटेज पेपर 1 में बहुत ज्यादा है। तो 10 प्रश्नों के लिए आज हम लोग एक छोटा सा टाइटल इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, संविधान में अनुसूचियां की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट में सुझाव दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में अनुसूचियां, तो सबसे पहला अनुसूची ऐसे समझ लेंगे, मैं अगर 1 नंबर लिख दिया तो आपको जानना है पहला अनुसूची की बात हो रही है। तो पहला अनुसूची क्या कहता है? तो पहला अनुसूची कहता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। जाहिर है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको हटाइए, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करेगा, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेगा, तो वो पहले राज्यों के बारे में पढ़ेगा और उसके बाद भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू करेगा। तो पहला अनुसूची हमें यह बताता है संविधान का कि राज्य, भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि अभी आपको ज्ञात होगा कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो किस अनुसूची के अंतर्गत छेड़खानी हुआ? तो पहला अनुसूची के अंतर्गत। समझ बात आ रही है? तो पहला अनुसूची हमें बताता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा अनुसूची हमें यह बताता है कि वेतन और भत्ता। देखिए, ये वेतन और भत्ता का मतलब क्या है? तो भारत में जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पद हैं, तो सभी का वेतन कितना होगा? तो यह संविधान के दूसरी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। और उसके बाद भत्ता, उनका भत्ता कितना मिलेगा? जैसे बंगला मिलता है, कार सुविधा मिलता है, टेलीफोन सुविधा मिलता है, खाने का सुविधा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है भत्ता। तो समझ गए हमारा संविधान का दूसरा अनुसूची क्या बताता है? तो दूसरा अनुसूची ये बताता है कि वेतन कितना होगा, संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों की वेतन कितना होगा और भत्ता कितना होगा। तो आइए तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरा है शपथ। जैसे जितने भी उच्च संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, जितने भी संवैधानिक पद हैं, सभी के शपथ का वर्णन जो है भारत के संविधान की अनुसूचियां तीसरा में जिक्र किया गया है। तो तीसरा अनुसूची में क्या बताता है? सभी उच्च संवैधानिक पदों की शपथ के बारे में। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इसका मतलब ये समझिए आप कि जब विधानसभा चुनाव होता है राज्यों में, तो उसके बाद उस राज्य से राज्यसभा टिकट दिए जाते हैं, उस पार्टी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है बनाए जाते हैं। तो राज्यसभा जो सीट होता है, सीटों का आवंटन, मतलब कि एक राज्य से कितने राज्यसभा सीट होंगे। जैसे कि झारखंड राज्य से 6 हैं, तो उसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। जैसा कि आपको पता है कि 2 प्रकार के सदन हैं, एलएस और आरएस, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन कितना सीट होगा एक राज्य से, यह भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में इसका चर्चा किया गया है। तो आइए बात करते हैं 5वां अनुसूची की। तो मैं आपको 5वां अनुसूची के बारे में बता दूं, जो अभी बहुत बड़ा जो धरना प्रदर्शन हुआ था देश में प्रीवियस सालों को अगर ले लें, एसटीएससी एक्ट को लेकर, तो 5वां
लाइट इसी पर स्टॉप कीजिए ना थोड़ा। आइए, तो अभी हम बात कर रहे थे पांचवा अनुसूची का। तो पांचवा अनुसूची हमें ये बताता है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो विशेष अधिकार मिला है वो किस अनुसूची में मिला है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में मिला है। तो चलिए मैं यहां से एक बार ओवरव्यू कर दे रहा हूं। पहला अनुसूची हमें क्या बताता है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा अनुसूची क्या बताता है? वेतन और भत्ता। तीसरा अनुसूची हमें बताता है उच्च संवैधानिक पदों की शपथ। और चौथा अनुसूची बताता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब विभिन्न प्रकार के राज्य में कितने राज्यसभा की सीटें होंगी, ये हमें बताता है। और पांचवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। आइए, छठा अनुसूची क्या बताता है? तो छठा अनुसूची ये बताता है कि देश में 4 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष प्रकार के दर्जा मिला है। वो 4 राज्य क्या क्या हैं? देखिए, वो 4 राज्य का नाम है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए एकदम ध्यान से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो छठा अनुसूची में इन 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। जैसे अगर छठा अनुसूची में 4 राज्य आपको नहीं ऐसे याद होते हैं तो आप ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं, ATM स्क्वायर। तो देखिए, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय और दूसरा एम से हो गया मिजोरम। अच्छा, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एम का मतलब तो मणिपुर भी होता है। तो मणिपुर को आपको दिमाग से हटाकर ये ट्रिक को याद करना होगा, ATM स्क्वायर। आइए 7वां अनुसूची की बात करते हैं कि 7वां अनुसूची क्या है। तो 7वां अनुसूची में 3 प्रकार के सूची हमें देखने को मिलता है। तो पहला सूची क्या मिलता है? तो पहला सूची मिलता है संघ सूची, ठीक है, और दूसरा मिलता है राज्य सूची, और तीसरा सूची मिलता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो देश में जितने भी नियम कानून ऐसे होते हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार अपना नियम कानून बना सकती है, तो उस सूची को बोलते हैं संघ सूची। अगर राज्य में जो नियम कानून बनते हैं या ऐसा नियम कानून जिस पे राज्य सरकारें सिर्फ अपना कानून बना सकती हैं, ऐसा विषय जिस पर सिर्फ राज्य सरकारें अपना कानून बना सकती हैं, तो उस सूची को बोलते हैं राज्य सूची। अच्छा, एक ऐसा विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना नियम कानून बनाते हैं, तो उस सूची को बोलते हैं समवर्ती सूची। अच्छा, मामला ऐसा अटकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसपे वाद विवाद खड़ा हो जाता है, और वाद विवाद अभी देखने को वर्तमान में भी मिलता है कि केंद्र में किसी और पार्टी का सरकार होता है और राज्य में किसी और पार्टी का सरकार होता है। तो उस स्थिति में किसी भी सब्जेक्ट पर वाद विवाद खड़ा हो जाता है, तो अब आपके मन में प्रश्न आएंगे कि आखिर निर्णय किसका लिया जाएगा, संघ सूची या फिर राज्य सूची का? तो अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्र का होता है, और केंद्र के नियमानुसार ही उस सब्जेक्ट पर नियम कानून बनता है। तो 7वां अनुसूची क्या था? तो 7वां में हमें 3 अनुसूची मिला, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आइए बात करते हैं 8वां अनुसूची की। 8वां अनुसूची हमें क्या बताता है? तो 8वां अनुसूची बताता है भाषा के बारे में। भाषा, तो मैं आपको बताते चलूं कि भाषा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल संविधान में अगर बात करें कि मूल संविधान में जब 4 अनुसूचियां बाद में इनको ऐड किया गया, अभी मैं आपको 4 अनुसूची के बारे में बताऊंगा कि 4 अनुसूची वो कौन कौन जो हैं, जो पहले तो 8 अनुसूची थे और बाद में जो है 4 अनुसूची को ऐड कर दिया गया। तो कौन कौन अनुसूची है अभी हम लोग थोड़ी देर में इसका स्टडी करेंगे। तो अगर मूल संविधान में अगर आपसे भाषा पूछे कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 थी। अच्छा, मूल संविधान में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया था? ऐसे भी एसएससी में 1 डे एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न, तो वहां पर अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया था।
लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत में कितने भाषाएं जो संविधान में जिन्हें मान्यता प्राप्त हैं, तो हैं 22। आप याद रखेंगे कितना है, 22। आइए अब 9वीं की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची। ये तो 8 अनुसूची हो गए मूल संविधान के लिए, और बाद में संविधान संशोधन के जरिए 4 अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुसूचियों में ऐड किया गया। तो उसमें से पहला था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को 1951 ईस्वी में ऐड किया गया और लाया गया भूमि सुधार अधिनियम। देखिए भूमि सुधार अधिनियम, ये पहला संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, भूमि सुधार अधिनियम कानून बनाया गया। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची जो है जब जोड़ा गया संविधान में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑफकोर्स उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबको समझ में बात आ रही है? आइए, ये पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम का कानून बनाया गया 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। कितना में? 1951 ईस्वी में। आइए 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये जोड़ा गया 1985 ईस्वी में, और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के कैवां संविधान संशोधन में, कितने संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल कानून, देखिए दल बदल कानून, ये कानून बनाया गया। अब इसलिए बनाया गया कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 1984 में, तो उसके बाद पार्टियां में, राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल हो गई कि पार्टियां लोग जीतकर भी चेंज करने लगे, मतलब इधर उधर करने लगे। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और रखा गया कि दल बदल कानून, जब अपना कोई पार्टी बदलेगा तो उस पर एक कार्रवाई होगा। मतलब बदल सकता है, अभी भी आजकल पार्टी भी लोग बदलते हैं जीतने के बाद, लेकिन उनके लिए भी कुछ नियम कानून होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। 10वां अनुसूची हम लोग पढ़ चुके थे, अब 11 अनुसूची की बात आती है। 11 अनुसूची को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया, पहले आप याद रखेंगे, और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया और इसमें दिया गया पंचायतों का हक, पंचायत राज्य का गठन हुआ और पंचायतों को 29 विषय पर, याद रखेंगे 29 विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार जो है पंचायत राज्य को दे दिया गया, पंचायतों को दे दिया गया 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो आपको याद क्या करना है, 11वीं अनुसूची को कितना में जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में, और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। आइए बात करते हैं 12वां अनुसूची की। तो 12वां अनुसूची को 1992 में ही जोड़ा गया और संविधान संशोधन हुआ 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें शामिल किया गया नगर निगम को। शामिल किया गया किसको? नगर निगम को। और नगर निगम को अधिकार दिया गया कि वो 18 सब्जेक्ट पर, 18 विषयों पर अपना नियम कानून वो बना सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन पॉलिटी जेपीएससी से रिलेटेड आज हम लोग एक छोटा सा टाइटल संविधान की अनुसूचियां रखे थे, आपको समझ में आया होगा। एक मैं थोड़ा सा रिमाइंडर करा दूं कि अभी वर्तमान में 22 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अभी तीनों को याद रखेंगे, 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, आर्टिकल। तो आइए मैं थोड़ा सा रिमाइंडर कर दूं 1 मिनट में 12 अनुसूची को कैसे आप याद रखेंगे। तो पहला अनुसूची जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। दूसरा वेतन एवं भत्ता, जो उच्च संवैधानिक पद है उसको, फिर उच्च संवैधानिक पदों की शपथ के बारे में तीसरा अनुसूची बताता है। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताता है। पांचवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको ये विशेषाधिकार बताता है, पांचवा अनुसूची। छठा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम एटीएम स्क्वायर से आप 4 राज्यों के बारे में याद कर सकते हैं, छठा अनुसूची बताता है। और सातवां 3 प्रकार के सूची हमें पढ़ना है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वां भाषा,
तो भाषा मूल संविधान में 14 भाषा आप याद रखेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो वर्तमान में 22 भाषा को शामिल किया गया है संविधान में। 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया। 10वां मतलब कि दल बदल, ऐसे याद रखेंगे, दल बदल कानून जो 1985 में ऐड किया गया। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत याद रखेंगे, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में दल बदल कानून को शामिल किया गया। 11वां अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज का गठन हुआ और पंचायतों को 29 विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और 12वां अनुसूची और अंतिम अनुसूची 1992 में ही शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, और इसमें नगर निगम को शामिल किया गया और इस पर नगर निगम को 18 विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान की अनुसूचियां आपको समझ में आया होगा। और संविधान की अनुसूचियां से पार्ट 2 वीडियो जो होगा वो स्पेशल MCQ क्वेश्चन का होगा, जिसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामिनेशन में, वो स्टेट हो या केंद्र का एग्जाम हो, जैसे SSC हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है स्पेशल फॉर JPSC के लिए चल रहा है। तो अगले वीडियो में आप इसे सेट लगाएंगे और देखेंगे कि इस वीडियो से आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ वीडियो में आपको त्रुटि नजर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।